अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान इदरीस और आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी स्टूडेंट लेक्चर को स्किप नहीं करेगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। जब इंट्रोडक्शन ही स्किप कर देते हो तो पूरी वीडियो आपको समझ नहीं आती, पूरा लेक्चर ही आपको समझ नहीं आते। अगर आपको लग रहा है कि आहिस्ता बोल रहा हूँ या आहिस्ता काम कर रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड प्लेबैक ज़्यादा भी कर सकते हो या ज़्यादा ही करके देख सकते हो, ताकि कोई इशू नहीं है। ताकि अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तभी आपको बुनियादी चीज़ें समझ आएंगी। आपको 9-10 में आया था तब तो आपने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिए थे यार। तो उस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको भी स्टूडेंट चॉइस पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए क्लास 11 की तो इसका मेजर सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। यूनिट नंबर 9 से आगे ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। और स्पेशली ये जो यूनिट्स हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही मज़े के यूनिट हैं, ये मैजिकल यूनिट हैं जो बहुत ही आपको पसंद आने वाले हैं। अगर आपको पसंद आएंगे तो हमेशा ये बात क्लियर है कि ये अच्छे अच्छे यूनिट हैं, अच्छी चीज़ है, तो आपको पसंद आनी चाहिए। अगर आप इंजॉय कर करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और अगर आप तो हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं ना, जो होती है हमारे पास, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसकी फ़िज़िक्स में देख लें, मैथ में देख लें, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। तो चलिए हम अपने बेसिक मकसद की तरफ आते हैं कि हमारा क्या मकसद है। जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करवाती हैं तो जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ तो मैं ये लाजमी समझाता हूँ कि इसका मतलब समझ लो। जब आपका मतलब समझ आता है तो आप सही समझ लेते हो। तो जैसे हमने बाइनोमियल सीरीज़ पर पढ़ा है, तो हमने देखा है बाई का मतलब होता है टू और टू का मतलब होता है टू। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री तीन हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें तीन वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास, एक है ट्राई, एक है गोनो और एक है हमारे पास मेट्री। ये तीन वर्ड जो हैं वो मिलकर बनते हैं। ट्राई गोनो मेट्री तीन वर्ड से मिलकर लफ्ज़ बनता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो इसका मतलब होता है एंगल, और जो मीट्री होता है ना, मतलब इसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि थ्री एंगल की मेजरमेंट। थ्री एंगल में कौन सी एंगल आती है, यानी कि ट्राई एंगल। यानी कि ट्राई एंगल की जो मेजरमेंट है ना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें जो ट्राई एंगल हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, यानी कि जो ट्राई एंगल है जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है वो कौन सी होनी चाहिए। दरअसल जो ट्राइंगल है हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे वो राइट ट्राइंगल है। अब ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि राइट ट्राइंगल क्या होती है। तो राइट ट्राइंगल क्या होती है, तो हम राइट ट्राइंगल देख लेते हैं जिसका एक यानी कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। जो मैं ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं, इसका एक जो एंगल है वो 90 का है। सो अगर ये राइट एंगल ट्राई एंगल है तो इसका मतलब है हम ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे हैं। हर ट्राई एंगल राइट एंगल नहीं होती। राइट एंगल ट्राई एंगल वही होती है जिसका एक यानी कि एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखो किस डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं, ट्राई एंगल की मेजरमेंट है और राइट एंगल क्या होती है। सब अब देख लेते हैं कि सबसे पहले वर्ड है ना ट्राई, इसका मतलब है थ्री। तो थ्री तो सब कुछ पता है कि थ्री वर्ड तीन से है। तो आगे है एंगल, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एंगल क्या होता है और हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं और इसके आगे क्या कुछ इसकी अहमियत है। जो एंगल है वो दो रेज़ जब कॉमन पॉइंट पे है ना, जिसका एक रेज़ ऐसी रेज़ जो होते हैं ना, वो ऐसी होती हैं जो एक पॉइंट से चलती जाती हैं जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब दो रेज़ निकलती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। जब दो रेज़ एक पॉइंट से निकलती हैं उसको रेज़ कहते हैं। और जो पॉइंट है ना, पॉइंट
उसको हमने वर्टेक्स बोलते हैं। कि जो कॉमन पॉइंट है ना आपका, हम इसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट है। और जो हमारी जहाँ से यानी कि एंगल का हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, वो होता है इनिशियल साइड। और एक होता ही है हमारे पास ऊपर वाली साइड। जो इनिशियल होते हैं इसका मतलब है इनिशियल साइड यानी कि या इनिशियल टर्म। तो इस देख सकते हो इसके इनिशियल मतलब शुरू वाली साइड, और एक होती है हमारे पास स्टार्ट वाली साइड। एक हमारे पास इनिशियली है और एक हमारे पास जो है टर्मिनल साइड होती है, या एंडिंग साइड जिसे कह सकते हैं। और एक ये जो बनाती हैं ये एक एंगल बनाती हैं। और यानी कि ये जो दो रेज़ हैं ये हमारे पास एंगल बना रही हैं। तो ये जो है ना एंगल बनाती हैं। तो हम अब एंगल को समझते हैं कि एंगल दो तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। यानी कि आप दो टाइप्स इसके कह लूँ, एक पॉजिटिव कर लो और एक नेगेटिव। अब हमने ये समझना है कि पॉजिटिव कौन सी होती हैं और नेगेटिव कौन सी होती हैं। तो हम समझते हैं, जो हमारे पास आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन किसे कहते हैं। एक होती है हमारे पास नंबर लाइन, एक तरफ उसके पॉजिटिव होते हैं और एक तरफ नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह ही ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं और फिर नीचे भी उसके नेगेटिव होते हैं। यानी कि वो इसे नंबर लाइन जो उसको आप कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। चार कोऑर्डिनेट होते हैं जो हमारे पास, जिसको आप चार कोऑर्डिनेट के नाम से भी याद रखते हो। इस तरह हम यहाँ पर भी ऐसे ड्रा कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए। तो हमने सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट बना ले, और आप देख सकते हो इसके ऊपर आप नंबरिंग कर लो जल्दी से। मैं भी नंबरिंग कर लेता हूँ। ये इस तरफ पॉजिटिव वाले हो गए और इस तरफ नेगेटिव वाले हो गए। और सिमिलरली इसी तरह जब हम अपर साइड की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, और जब नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव होंगे। ये तो आप सबको पता है, ये जो बेसिक चीज़ है। अगर जाए एंगल इस तरह यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। तो एक एंगल पॉजिटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और सिमिलरली इसी तरह आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव अगर डाउनवर्ड की तरफ मूव करे तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या सिमिलरली हम देख सकते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसको समझते हैं कि हर दफ़ा हम कोऑर्डिनेट तो ड्रा नहीं ना कर सकते, तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक क्लॉक है ना, तो उसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। अगर तो ये क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक डायरेक्शन मूव करे, ये देखें। अगर तो ये क्लॉक वाइज एंगल मूवमेंट है, क्लॉक वाइज एंगल की मूवमेंट क्लॉक वाइज है, तो वो नेगेटिव होगी। यानी कि आप कोऑर्डिनेट में देख सकते हो जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव है, और जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, जो यानी कि क्लॉक जिस तरह घूमते हैं उसकी उल्टी सिमत में घूमता है, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं ना, तो वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ये आ गया कि जो क्लॉकवाइज मूव करेगा वो नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम एंगल ड्रा करके देख लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल ड्रा की, दो रेज़ हैं और इसका कॉमन पॉइंट वर्टेक्स है। रेज़ वो होती हैं जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंडिंग पॉइंट। ये देखें जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल साइड है, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो टर्मिनल साइड है। और हम कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं एंड किस तरह जा रहा है। तो ये हमारे पास किस तरह जा रहा है कि एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह ही हम एक और एंगल देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई भी डिग्री का आप लेट कर सकते हो। अगर तो ये डाउनवर्ड की तरफ है यानी कि क्लॉकवाइज है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नेगेटिव, और जो ख़त्म हो रहा है, और हाँ इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड में फ़र्क है। जहाँ से ये एंगल ड्रा करने के लिए हम निशान लगा रहे हैं, जिस तरफ तीर का निशान आएगा वो टर्मिनल साइड होगी, और जिस तरफ से स्टार्ट होगा वो इनिशियल साइड होगी। तो हम एक और एंगल ड्रा कर लेते हैं, यानी कि ट्राई एंगल ड्रा कर लेते हैं, जो कि हम लेट कर लेते हैं 60 डिग्री कर लो।
तो 60 डिग्री का एंगल हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखो हमने ड्रा किया 60 एंगल का यानी कि हमने लेट कर लिया कोई भी, ये हमने ड्रा कर लिया। ये दो रेज़ हैं हमारे पास और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैसे, ऊपर से नीचे। चलो ऊपर से नीचे की तरफ वाला, जो ऊपर वाली हिस्से ना वो इनिशियल साइड होगी, वो जो नीचे वाली साइड होगी वो टर्मिनल साइड होगी, क्योंकि एंगल नीचे की तरफ आके एंड हो रहा है। उनके सेम इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ तो नीचे वाली इसकी इनिशियल साइड होगी और वो एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज है ये नेगेटिव हो जाएगा एंगल, और ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। उम्मीद है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉजिटिव, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछना ताकि क्लियर हो सके। तो एंगल तो हमारे पास उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ये ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछना। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको मेजर करने के भी कोई मेथड होते हैं ना, यानी कि एंगल को मेजर करने के भी तो मेथड हो सकते हैं। तो हम आगे वो मेथड भी देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एंगल को एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर इस एंगल के बारे में मेरे ख्याल में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है कमेंट में, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ भी सकते हो। अगर आप ड्राइंग करके भी देख सकते हो। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने बिना हेजिटेशन के पूछना है। तो हमारे पास 3 भी क्लियर हो गया, एंगल भी हमारे पास क्लियर हो गया। बाकी हमारे पास क्या रहेगी, मेजरमेंट रहेगी। अब मेजरमेंट हम देख लेते हैं। दरअसल मेजरमेंट जो होती है वो किसी मेथड के ज़रिए होती है। और हाँ, एक और बात, जो एंगल को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास, यानी कि डिनोट करने हमारे पास ये जो इस्तेमाल होते हैं, ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा। बेसिकली ज़्यादातर थीटा ही यूज़ हो रहा है, लेकिन अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये भी यूज़ हो रहे हैं, यानी कि है ये थीटा को रिप्रेजेंट करने वाले ही हैं। तो हम आगे इसकी देख लेते हैं मेजरमेंट। और हर किसी की मेजरमेंट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं, यानी कि या फार्मूला कह लो, मेथड कह लो। तो इसी तरह एंगल को भी मेजर करने के मेथड होते हैं। वैसे तो इसके 3 मेथड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 ही शामिल हैं, तो हम 2 ही यहाँ पे नोट करेंगे, 2 ही डिनोट करेंगे और 2 ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीसरे की उसको आपको ज़रूरत नहीं है। पहला है DMS सिस्टम और दूसरा है हमारे पास रेडियन। अब DN सिस्टम में दो, ये D का मतलब होता है डिग्री, M का मतलब होता है मिनट और S का मतलब होता है सेकंड। ये तो हम आगे वाले डिस्कस करेंगे ना कि मेजर कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। इसका मतलब इसके फिर आगे यानी कि 2 किस्में हैं। पहली है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा हमारे पास रेडियन सिस्टम है, या हम इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। यानी कि दूसरा हमारे पास एक रेडियन है, एक सर्कुलर है। और DMC में एक तो सेक्साडेसिमल है ना, और एक इसमें इंग्लिश भी है। एक है सेक्साडेसिमल और एक है हमारे पास, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो एक तो है हमारे पास हेक्साडेसिमल है, एक इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। हम अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो आप लाजमी पूछना, ताकि इसमें कोई भी हम आगे कमेंट में तो आप पूछ सकते हो, ताकि। और एंगल तलक आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एंगल पॉजिटिव, और ये जो मैंने एंगल ड्रा की है इसमें ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव ही होगी। यानी कि डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखनी है। हमेशा आपने कोऑर्डिनेट को नहीं देखना। कोऑर्डिनेट को मैंने समझाया है सिर्फ कि अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे लाजमी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।